क्या कभी आपने कोई रिश्ता टूटते हुए देखा है, लेकिन फिर भी उसके बीच मौजूद वो अनकही डोर महसूस की हो, जो न दिखाई देती है न स्वीकार की जाती है, पर टूटती भी नहीं। आज की कहानी उसी अनकही डोर का सच है। एक ऐसा रिश्ता जिसे अर्जुन और अहाना दोनों अपने हाथों से खत्म करना चाहते थे, मगर दिल के अंदर बैठी नरमी उन्हें ऐसा करने नहीं दे रही थी। कोर्ट का कमरा भरा हुआ था, जज की आवाज गूंज रही थी और सामने खड़े अर्जुन अहाना दोनों ने तलाक के लिए हाँ कह दी। शब्द निकल गए, लेकिन दिल वहीं रुक गया। दोनों की आंखें एक दूसरे से पूछ रही थी, क्या सच में हम इतने दूर आ गए कि वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा? कोर्ट से बाहर जैसे ही दोनों निकले, दूर खड़ी दुर्गा देवी की चाल शुरू हो चुकी थी। उन्होंने श्रोत मामा की ओर देखकर धीमे से कहा, इनकी लड़ाई प्यार की है, अहंकार की नहीं। और अगर अहंकार रास्ता रोक रहा है तो उसे गिराने के लिए मेरे पास एक मास्टर प्लान है। नकली शादी का खेल, अहंकार तोड़ने की योजना। अगले ही दिन एक पुराने पार्क में हल्की ठंड में दोनों बैठे थे, मगर दुर्गा देवी के दिमाग में गर्मी की आंधी चल रही थी। उन्होंने पूरा प्लान श्रोत मामा को समझाया और बोली, अर्जुन को लगता है औरतें घर के लिए बनी है, अहाना को लगता है कि वो अकेले दुनिया जीत लेगी। दोनों गलत नहीं, बस अधूरे हैं। इन्हें एक दूसरे की कीमत समझानी होगी। और फिर उन्होंने घोषणा की, हम नकली शादी का नाटक करेंगे। श्रोत मामा हैरान रहे, लेकिन दुर्गा देवी के जोश के आगे कोई टिक नहीं सकता था। दोनों एक ड्रामा कंपनी पहुंचे। दुकानदार घबरा गया, शादी का नाटक किस लिए? दुर्गा देवी मुस्कुराई, एक घर टूटने से बचाना है बेटा, थोड़ा नाटक तो बनता है। वो मान गया। 3 लड़कियां हायर की गई, 3 अलग स्वभाव, 3 अलग एटीट्यूड, हर एक को एक स्क्रिप्ट दे दी गई। 3 लड़कियां, अर्जुन का भ्रम टूटता है। पहली लड़की सामने आई, एकदम मॉडर्न, तेज, बेबाक। वो बोली, अर्जुन, मैं ससुराल में नहीं रहूंगी, मुझे अलग फ्लैट चाहिए, वीकेंड पर पार्टी मेरा हक है और तुम रोक नहीं सकते। अर्जुन दंग रह गया। उसने तुरंत मना कर दिया। अगले दिन दूसरी लड़की आई, देखो, मैं खाना नहीं बनाती, घर का काम नहीं करती और मुझे नौकरानी नहीं बनना। अर्जुन और घबरा गया। तीसरी लड़की, मेरी जिंदगी मेरे करियर पर चलेगी, सपोर्ट करोगे तो शादी, वरना नहीं। इस बार अर्जुन चुप हो गया। पहली बार उसे महसूस हुआ, दुनिया बदल चुकी है, लड़कियां बदल चुकी हैं। और अहाना, उसने कभी अलग रहने की जिद नहीं की। वो सिर्फ पढ़ना चाहती थी, काम करना चाहती थी, अपनी पहचान बनाना चाहती थी। उसके दिल में एक टीस उठी, गलती मेरी थी, मैं ही उसे समझ नहीं पाया। उसने ठान लिया, आज ही जाकर हाना से माफी मांगूंगा। अब बारी अहाना की, उसका भ्रम टूटेगा। दुर्गा देवी जानती थी, अहाना सोचती है कि वो अकेले ही दुनिया जीत सकती है। उसे ये समझाना जरूरी था कि पति कैद नहीं, सुरक्षा होता है। प्लान तैयार हुआ। अगले दिन अहाना सब्जियां लेने बाजार गई। भीड़, शोर, भगदड़। योजना के अनुसार एक आदमी चुपके से उसका पर्स खोलकर अपना फोन उसमें डाल देता है, फिर जोर से चिल्लाता है, इसने मेरा फोन चुरा लिया। भीड़ जमा हो गई, उंगलियां उठने लगी। अहाना रोने के कगार पर थी। मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। और तभी एक तेज मजबूत आवाज गूंजी, रुको। अर्जुन वहां पहुंच चुका था। उसने आगे बढ़कर उस आदमी का हाथ पकड़ा। मेरी पत्नी पर इल्जाम लगाना है तो सबूत दिखाओ। वो आदमी भाग गया। भीड़ छट गई। अर्जुन ने अहाना की आंखों में देखा। उसमें कोई गुस्सा नहीं, सिर्फ चिंता और प्यार था। अहाना की आंखें भर आईं। उसे याद आया, ये वही आदमी है जिसने हर मुश्किल में उसके साथ खड़े होने की कसम खाई थी। वो चुपचाप सिर झुका गई। दूर से दुर्गा देवी और श्रोत मामा मुस्कुरा रहे थे। जब लोगों को एक दूसरे की कमी महसूस होती है, तभी रिश्ते मजबूत होते हैं। खामोशी का सफर, समझ की शुरुआत। अर्जुन ने धीरे से कहा, चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। पहली बार अहाना ने मना नहीं किया। दोनों कार में बैठे। गाड़ी में खामोशी थी, लेकिन ये खामोशी दूरी नहीं, एक नई शुरुआत थी। मगर कहानी यहां खत्म नहीं होती। कोर्ट की अगली तारीख करीब है और पीसी मोनी अपनी चाल चलने के लिए तैयार बैठी है। क्या अर्जुन अहाना तलाक रोक पाएंगे? क्या दोनों फिर एक हो पाएंगे, या कोई नया तूफान उन्हें फिर अलग कर देगा? सच्चाई जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार